सभी मेरा वीडियो विजय डेस्टिनेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद। और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम कुरान की थोड़ी सी साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। कुरान में अल्लाह ने ये बताया है कि वहाँ 7 आसमान हैं और उन 7 आसमान को आसमान को रोकने के लिए खंभे लगाए गए हैं, जिससे कि वो आपके ऊपर ना गिर सकें और आपका नुकसान ना कर सकें। तो हमारा पूछना ये है कि जो 7 आसमान हैं, तो 7 आसमानों का वज़न कितना है? अगर खंभे लगाए हैं तो कितने आसमानों में लगाए हैं? और अगर वज़नदार हैं ये सारे, जिससे कि पृथ्वी पे गिर सकते थे, तो ये सारे 7 आसमान तो बीच में अगर बीच सारे जो 7 आसमान हैं चिपक कर एक हो गए होंगे वज़न की वजह से। और अगर ये वज़न की वजह से एक नहीं हुए हैं, तो क्या हर 2 आसमानों के बीच में एक खंभे लगाए गए हैं? उनका कितना वज़न है आसमानों का? इसका कोई ज़िक्र जो है कुरान में नहीं है। तो यद्यपि साइंस द्वारा ये प्रूव हो चुका है कि आसमान कुछ नहीं है। आसमान एक वायुमंडल है, हवा जिस पर घूमती है, और उसके नीचे गिरने का कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आसमान जब इतने ऊंचे हैं, तो जो बादल हैं उन आसमानों को छेद करके कैसे नीचे आ जाते हैं, जबकि बादल तो 2-3 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर पर ही होते हैं। तो ये इससे सिद्ध होता है कि ये जो कुरान है या कुरान में जो अल्लाह की साइंस है, एक कपोल कल्पित बात है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि आसमान में जो खंभे हैं वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो खंभे हैं किधर? और 7 आसमानों में अलग अलग लगाए, एक आसमान के बाद दूसरे आसमान के बीच, दूसरे के बाद दूसरे और तीसरे के बीच, इस तरह लगाए गए। और अगर एक ही आसमान में या खंभे लगाए गए, इसका मतलब ये है कि सातों आसमान एक चिपक कर एक हो गए, तो वो फिर 7 आसमान कहाँ बचे? ये ही संशय उत्पन्न करता है अल्लाह और कुरान की साइंस में। और दूसरी बात यह है कि जब पृथ्वी पर पहाड़ जो अल्लाह ने गाड़े, वो पहाड़ कहाँ से लाए गए? इसका जिक्र भी कुरान में नहीं है। तो ये पहाड़ कहाँ से लाए गए? जबकि पृथ्वी जब शुरू में जेनेसिस के बाइबल में भी यही है और इस्लाम में भी यही है, शुरू में पृथ्वी बनाई अल्लाह ने। तो अगर पहाड़ बनाने थे तो उसी दिन क्यों नहीं बनाए? और इसका जिक्र कुरान में कहीं नहीं आता है, बल्कि पहाड़ जो है पृथ्वी के ऊपर से गाड़े गए। जबकि साइंस के हिसाब से ये है कि जो पहाड़ है, जब पृथ्वी बनी थी, अपनी जो टेक्टोनिक प्लेट हैं जिस पर हम सब रह रहे हैं 7-8 ऊपर, तो ये आपस में टकराई और पहाड़ नीचे से उगे, जबकि कुरान कहती है ऊपर से गाड़े गए। यानी कि कुरान का ये साइंस बिल्कुल विपरीत दिशा में है, जो कि एक्चुअल साइंस है या एक्चुअल चीज़ है, उसके खिलाफ ये कुरान की साइंस है। और दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और बोली साइंस के बारे में कि आदम हव्वा में ज्ञान का फल खाने के लिए अल्लाह ने क्यों रोका, जबकि ये फल तो आगे वंश वृद्धि के लिए था। तो बाइबल और कुरान में यही लिखा है कि अल्लाह ने, यही गॉड ने ये बोला कि इस फल को मत खाना, बाकी सारे फल खा लेना। दूसरी बात है कि सर्प ने, जो सांप था, जो सरपेंट था, उसने इनको कैसे बहका दिया, जबकि अभी भी ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है कि सांप का जो मस्तिष्क है, वो इंसान के मस्तिष्क से अभी भी बहुत अल्प विकसित है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। और सांपों में संवेदनाएं भी नहीं होती हैं। तो सांप में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई कि उसने आदम और हव्वा को बहका दिया कि ये फल खा लो। और अगर सांप ने बहकाया था ये फल खा लो, तो ये फल बुद्धि का फल था। तो अगर एक बार को मान भी लेने, सांप ने बताया था कि आप इस फल को खाओ, ये बुद्धि का फल है, अगर खा भी लिया, तो उसमें अल्लाह को या गॉड को, बाइबिल के को क्या परेशानी हो गई? इसका मतलब ये है, वो ईश्वर जो गॉड और कुरान का अल्लाह कभी ये चाहता ही नहीं था लोग बुद्धिमान बने। और दूसरी बात ये है, पृथ्वी 6 दिन में जब बन गई अल्लाह ने या बाइबिल के गॉड ने, तो रेप्टाइल्स तो मानव से लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। तो ये रेप्टाइल से धीरे धीरे ही मानव, जो मैमल्स हैं, जो मानव हैं जिसमें हम आते हैं, प्रजाति बहुत बाद में आई है। तो ये 6 दिन में ये कैसे संभव हो गया? जबकि इवोल्यूशन या विकास की थ्योरी तो ये कहती है कि मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है।
तो इसमें ये भी कुरान की और बाइबल की ये साइंस भी संवरता कपोल कल्पित और झूठी है। और मज़े की बात है, इतने पढ़े लिखे लोग भी आज इसी चीज़ को मानकर चल रहे हैं जो कि कुरान और बाइबल में लिखा है, और लोगों को बहकाए हुए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं अल इमरान की 28वीं आयत। मोमिन ए मोमिनो, यानी ए मोमिनो, मोमिन को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा तो उसमें खुदा का कोई सरोकार नहीं। मगर इस किस्म की तब्दीलियों से किस तरह उनसे बचना चाहो तो खैर, खुदा और खुदा तुमको अपने से ही डराता है। अल इमरान 28 आयत। तो ये कहती है कि हे मुसलमानों, आप मोमिन मतलब मुसलमान, आप जो है मुसलमानों को मुसलमान, आप काफिरों को अपना दोस्त मत ना बनाओ, उनसे किसी तरह का भी संबंध ना रखो। अगर तुमसे उनको संबंध रखते हो तो ईश्वर जो है या अल्लाह आपके साथ नहीं है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, इसलिए अल्लाह से डरो और गैर मुस्लिमों को अपना मित्र न बनाओ। तो ये आयत स्पष्ट तौर पर ये संदेश देती है कि अल्लाह जो है मानवता को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम। तो ये क्या अल्लाह का कार्य है कि बांटता फिरे? अल्लाह का कार्य ये होना चाहिए कि वो सब लोगों को एक ही बैनर के तले लाए, एक ही झंडे के नीचे लाए, और सभी को अपना बच्चा समझे। जबकि चैप्टर 64 वर्ष 2 ये कहती है कि मैंने काफिरों को भी बनाया है और मैंने मोमिन्स को भी बनाया है। जब काफिर और मोमिन्स को उन्होंने बनाया है तो ये उनसे आपस में मतलब रखने के लिए क्यों नहीं कह रहा? इसका मतलब है अल्लाह का काम सिर्फ लड़ाना ही रह गया है, जबकि उसने स्वयं स्वीकार किया है मैं काफिर और मोमिन्स को खुद बनाया हूँ, सबको बनाया हूँ। तो क्या अल्लाह का काम यही रह गया है कि आपस में लड़ाओ? अगर अल्लाह ने इन सबको बनाया है, इतनी ऑलमाइटी अल्लाह है, सर्वशक्तिमान अल्लाह है, तब अल्लाह ने काफिरों का दिमाग या मोमिनों का दिमाग एक जैसा क्यों नहीं कर दिया जो सारे अल्लाह की पूजा करें? लेकिन इस मामले में लगता है कि अल्लाह ने काफिरों को सिर्फ इसलिए बनाया है कि ये मोमिन्स उनकी संपत्तियां लूट सकें, उनकी स्त्रियों को एंस्लेव्ड या गुलाम बनाकर उनके साथ रेप या बलात्कार कर सकें और उनका धन लूट सकें, उन पर एक गुंडा टैक्स जजिया लगा दें। ये सब कुरान में सर्टिफाइड है, इसको माले गनीमत कहते हैं, और इस्लाम में इसको बुरा नहीं माना जा सकता। इससे ये प्रतीत होता है जो कुरान की साइंस है वो तो कपोल कल्पित है ही, लेकिन कुरान की बहुत सारी आयतें बिल्कुल ही मानवता के और ह्यूमनिटी के खिलाफ हैं, और इसी वजह से आज पूरे संसार में आग लगी हुई है। इन्हीं की वजह से तालिबान जो अभी अफ़गानिस्तान में आ रहे हैं वो इन्हीं आयतों को अपने सामने रख रहे हैं और महिलाओं को पढ़ने नहीं दे रहे हैं और उनको कत्ल कर रहे हैं और उनको कोड़े लगा रहे हैं, जैसा कि पहले 1996 में आप देख चुके हैं, 2001 तक, जबकि उमर अब्दुल्ला का राज था। और यही मेंटलिटी हमारे इन कन्वर्टेड मुसलमानों की रही है कि ये लोग ये नहीं समझते कि इनके पूर्वजों को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना इनके पूर्वजों की माताओं बहनों को कष्ट हुआ होगा, उनके साथ बलात्कार किया इन्हीं अरब मुस्लिम इन्वेडर्स ने, और आज ये उन्हीं को अपना अपना आइकॉन मान रहे हैं, उनको अपना हीरो मान रहे हैं। बाबर और उज़्बेकों को, बाबर और जैसे अहमद शाह अब्दाली लोगों को इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि पाकिस्तान के जो हीरो हैं उनके पूर्वजों की माँ बहनों के रैपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। तो भगवान उनको सद्दी बुद्धि दे। मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।